हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में फर्स्ट हम बात करेंगे कंटिन्यूएशन कैरेक्टर के बारे में। इस कैरेक्टर का यूज़ करके आप पाइथन स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस पे स्पैन कर सकते हैं। यूज़फुल कैरेक्टर है। देन हम बात करेंगे एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। हर एक एस्केप सीक्वेंस को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देन हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में एंड लास्टली हम बात करेंगे रॉ स्ट्रिंग के बारे में। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूएशन कैरेक्टर के बारे में। वी कैन एक्सटेंड पाइथन स्टेटमेंट ओवर मल्टीपल लाइंस बाय यूजिंग कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंसिडर देयर इज अ सिंपल पाइथन स्टेटमेंट प्रिंट शंतनु केसकर। सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ इस स्क्रिप्ट को। रन करने के बाद शंतनु केसकर प्रिंट हो गया। सपोज मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ यहाँ से। सो देखिए ये जो पर्टिकुलर पाइथन स्टेटमेंट है अब 2 लाइंस पे स्पैन कर रहा है। सेव करने के बाद मैं रन करता हूँ एंड आई गॉट एरर सिंटैक्स एरर। दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द पाइथन सिंटैक्स। अगर आप किसी पाइथन स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस पे स्पैन करना चाहते हैं, मल्टीपल लाइंस पे लिखना चाहते हैं, यूज़ द कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। यहाँ जस्ट आपको एक कंटिन्यूएशन कैरेक्टर देना है। इसका मीनिंग ये है कि ये पर्टिकुलर पाइथन स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू होगा। सेव करता हूँ, रन करता हूँ एंड देयर इज़ नो एरर शंतनु केसकर प्रिंटेड। सिमिलर चीज़ आप एक्सप्रेशन के साथ भी कर सकते हैं। कंसिडर x इज़ द वेरिएबल एंड मैं एडिशन एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ एंड प्रिंट कर देता हूँ x। रन करने के बाद 15 मिल गया। एडिशन ऑफ दिस। अब इस एक्सप्रेशन को मैं स्पैन कर देता हूँ ओवर मल्टीपल लाइंस। सो यहाँ से एक एंटर एंड यहाँ से एक एंटर। अब रन करने के बाद एरर मिल जाएगा एंड यू कैन सी सिंटैक्स एरर। ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज़ अ पाइथन एक्सप्रेशन एंड इस पाइथन एक्सप्रेशन को मैं मल्टीपल लाइंस पे स्पैन करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं कंटिन्यूएशन कैरेक्टर का यूज़ करूँगा। नेम सजेस्ट कर रहा है कि इट इज़ अ कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। ये पाइथन स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन पे कंटिन्यू करवाता है। अब रन करने के बाद यू कैन सी 15 प्रिंटेड। आप किसी भी पाइथन स्टेटमेंट के साथ ये कर सकते हैं। चलिए मैं फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर आई इन रेंज ऑफ 4 प्रिंट करता हूँ हेलो एंड सपोज मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। क्लियर एंड रन करने के बाद यू कैन सी यहाँ पे मुझे सिंटैक्स एरर मिल गया। अगर मैं यहाँ स्लैश पुट कर देता हूँ कंटिन्यूएशन कैरेक्टर, देर इज़ नो एरर, हेलो प्रिंट हो गया 4 टाइम्स। सो फॉर लूप को भी मैंने मल्टीपल लाइंस पे स्पैन किया है। जस्ट नॉलेज के लिए ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पाइथन एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। एस्केप सीक्वेंस का कंसेप्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है एंड ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं व्हेन यूज्ड इनसाइड स्ट्रिंग। इनका इफेक्ट हमें दिखाई देता है। दीज आर एस्केप सीक्वेंसेस अवेलेबल इन पाइथन। न्यू लाइन कैरेक्टर /n से डिनोट किया जाता है। देन /t टैब कैरेक्टर, /b बैकस्लैश कैरेक्टर, /r कैरेज रिटर्न कैरेक्टर एंड देन डबल स्लैश कैरेक्टर। Every escape sequence starts with the slash symbol. चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस। /n का एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिडर मेरे पास ये एक पाइथन स्टेटमेंट है प्रिंट शंतनु /n केसकर। तो शंतनु /n केसकर एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगा। चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड रन करने के बाद यू कैन सी शंतनु प्रिंटेड ऑन फर्स्ट लाइन, केसकर प्रिंटेड ऑन सेकेंड लाइन। सो /n प्रिंट नहीं हुआ है। /n खुद को रिप्रेजेंट नहीं करेगा एज इट इज एस्केप सीक्वेंस। यू कैन सी द डेफिनेशन, कैरेक्टर्स दैट डजंट रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। इनका इफेक्ट हमें दिखाई देगा एंड /n का इफेक्ट है न्यू लाइन क्रिएट करना। सो शंतनु प्रिंट हुआ ऑन फर्स्ट लाइन, प्रिंट होने के बाद /n आया। /n एक न्यू लाइन क्रिएट करेगा, प्रिंटिंग कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा एंड वॉट एवर टेक्स्ट प्रेजेंट आफ्टर द /n इज प्रिंटेड ऑन द नेक्स्ट लाइन। सो दिस इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर। इसे बोला जाता है एस्केप सीक्वेंस। अब बात करते हैं /t के बारे में। /t इज कॉल्ड एज टैब कैरेक्टर एंड /t का इफेक्ट है टैब क्रिएट करना। सो देखिए शंतनु देन /t एंड देन केसकर। रन करता हूँ एंड यू कैन सी टैब प्रिंटेड। टैब के लिए जनरली 8 स्पेसेस होते हैं, लेकिन पाइथन में ये वैरी करते ही डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट बिफोर द टैब कैरेक्टर। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए सेम स्टेटमेंट में प्रिंट कर रहा हूँ, जस्ट यू कैरेक्टर आई एम रिमूविंग
एंड यू कैन सी द डिफरेंस हियर। फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए /t ने 8 स्पेसेस प्रिंट किए, 8 स्पेसेस, एंड सेकेंड एग्जाम्पल में जस्ट 1 स्पेस, ओनली 1 स्पेस। वाई? देर इज अ सिंपल रीजन। देखिए /t और टैब कितने स्पेस लेगा ये डिपेंड करता है ऑन ग्रुपिंग ऑफ 8 कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग में अगर /t का यूज हुआ है तो 8 कैरेक्टर्स के ग्रुपिंग्स होंगे। सिंपल फर्स्ट एग्जांपल देखिए। सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ 8 कैरेक्टर्स। सो पहला ग्रुप बना, द फर्स्ट ग्रुप आई विल से, एंड दिस इज नथिंग बट शंतनु। देन सेकेंड ग्रुप के लिए /t है। अब /t लेगा 8 कैरेक्टर्स, बिकॉज सेकेंड ग्रुप कंप्लीट करने के लिए 8 कैरेक्टर्स चाहिए। सो /t के लिए 8 वाइट स्पेसेस प्रिंट होंगे, एंड देन वॉट एवर प्रेजेंट आफ्टर द /t। सेम ग्रुपिंग चलता रहेगा। /t के बाद यहाँ पे सिर्फ 6 कैरेक्टर्स है, सो प्रिंट हो गए 6 कैरेक्टर्स। अब बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के लिए। वेरी सिंपल, द फर्स्ट ग्रुप, एंड फर्स्ट ग्रुप के लिए 8 कैरेक्टर्स चाहिए। देयर आर 7 प्रेजेंट, सो 7 कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, एंड देन देर इज अ /t। सो ये ग्रुप कंप्लीट करने के लिए अभी सिर्फ एक कैरेक्टर चाहिए। सो /t के लिए एक वाइट स्पेस प्रिंट होगा, एंड यू कैन सी हियर 1 वाइट स्पेस इज प्रिंटेड। अगर मैं फिर से यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स रिमूव करता हूँ, सो दीज आर 5 कैरेक्टर्स। पहला ग्रुप कंप्लीट करने के लिए और 3 कैरेक्टर्स की ज़रूरत है, 3 वाइट स्पेसेस प्रिंट होंगे। सो क्लियर एंड रन, एंड यू कैन सी, ओके मुझे इसे कमेंट करना पड़ेगा, एंड फिर मैं रन करता हूँ, एंड यू कैन सी हियर देयर आर 3 वाइट स्पेसेस। सपोज मैं ये /t यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, /t। अब बताइए कितने स्पेसेस प्रिंट होंगे? वीडियो को पॉज कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए। सो सिंपल, पहला ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, सो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप J तक। देन नेक्स्ट ग्रुप K है, एंड देन /t है। यहाँ पे ग्रुप एंड हो जाएगा। K 1 कैरेक्टर, /t के लिए अभी 7 कैरेक्टर्स चाहिए, सो 7 वाइट स्पेसेस प्रिंट होंगे। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, कोई नहीं बताएगा आपको। देखिए 7 स्पेसेस प्रिंट हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा /t 4 स्पेसेस ले रहा है, आपका 8 स्पेसेस ले रहा है, किसी का 2 स्पेसेस ले रहा है, बट इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट बिफोर इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं /b के बारे में। बैक/ कैरेक्टर बहुत ही सिंपल है। चलिए सेम एग्जाम्पल लेते हैं। /t की जगह पर मैं /b का यूज़ करता हूँ। बैक/ कैरेक्टर ये क्या करता है, एक कैरेक्टर को पीछे लेके जाता है। देखिए शंतनु प्रिंट होगा एज इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो लेफ्ट टू राइट प्रिंट होगा शंतनु यहाँ तक। देन /b आएगा, /b क्या करेगा, एक कैरेक्टर बैक जाएगा एंड उस कैरेक्टर को रिमूव कर देगा। सो प्रीवियस कैरेक्टर को रिमूव कर देगा, एंड देन फिर से राइट करना स्टार्ट करेगा। सो कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको मिलेगा। क्लियर एंड रन। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। यू कैन सी शंतन केस करो। अगर मैं फिर से /b लगा देता हूँ यहाँ पे ई के बाद, सो ई कैरेक्टर अब रिमूव हो जाएगा शंतन, एंड यू कैन सी ई कैरेक्टर गॉट रिमूव्ड। सो एक कैरेक्टर ये बैक जाता है। अब बात करते हैं कैरेज रिटर्न के बारे में। /r एट द बिगिनिंग जाता है एंड वहाँ से फिर से राइट करना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये एग्जाम्पल है। /r लेफ्ट टू राइट जाता है पाइथन इंटरप्रीटर, सो शंतनु प्रिंट होगा, देन उसे /r मिलेगा। /r क्या करेगा, कंट्रोल एट द बिगिनिंग लेके जाएगा एंड यहाँ से केस कर राइट करना स्टार्ट कर देगा। सो यस जो कैरेक्टर है ये रिप्लेस होगा के से। यस जो कैरेक्टर है सेकेंड कैरेक्टर ई से रिप्लेस होगा, देन ये जे, देन ये के, देन ये ए एंड आर, एंड यू कैन सी द आउटपुट। क्लियर करता हूँ, इसे कमेंट कर लेता हूँ एंड फिर रन करता हूँ, एंड यू कैन सी सेम आउटपुट। समझ में आया? सो /r क्या करेगा, कंट्रोल एट द बिगिनिंग लेके जाएगा एंड यहाँ से वॉट एवर प्रेजेंट आफ्टर द /r राइट करना स्टार्ट करेगा बाय ओवरराइडिंग प्रिंटेड कैरेक्टर्स। रिमेंबर दिस थिंग। अब बात करते हैं डबल / कैरेक्टर के बारे में। देखिए सपोज आपको / प्रिंट करना है एंड जस्ट मैं
शंतनु स्लैश कैरेक्टर लिख देता हूँ, शंतनु स्लैश केस कर, एंड यू कैन सी देयर इज अ एरर, कुछ इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस आया स्लैश के। सो पाइथन इंटरप्रेटर स्लैश के कंसिडर कर रहा है एंड स्लैश के एज अ एस्केप सीक्वेंस कंसिडर कर रहा है, एंड देयर इज नो एस्केप सीक्वेंस स्लैश के, एरर मिल गया, इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस। बट मुझे स्लैश प्रिंट करना था, शंतनु स्लैश केस कर एज इट इज प्रिंट करना था। सो रिमेंबर, जब आपको स्लैश प्रिंट करना है यूज 2 स्लैशेस, अगर आपको 2 टाइम्स स्लैशेस प्रिंट करने हैं यूज 4 स्लैशेस। सो n स्लैशेस प्रिंट करने के लिए आपको 2n स्लैशेस लिखने पड़ेंगे। सो यहाँ पे मैं एक नहीं 2 स्लैशेस लिख देता हूँ, इसे मैं कमेंट कर लेता हूँ, एंड अब रन करने के बाद यू कैन सी देयर इज नो एरर एंड स्टिल इट इज गिविंग एरर ऑन द लाइन नंबर 1 बिकॉज ये एक स्ट्रिंग ही है। मैं इसे कट ही करता हूँ, अब रन करता हूँ एंड यू कैन सी शंतनु स्लैश केस कर। अगर मुझे 2 टाइम्स स्लैशेस प्रिंट करने हैं, एक देने के बाद क्या होगा कि स्लैश के कंसिडर करेगा, इसके लिए एक स्लैश प्रिंट होगा एंड देन इसे स्लैश के कंसिडर किया जाएगा, एरर मिलेगा फिर से। देखिए रन करके दिखाता हूँ एंड देखिए सेम एरर, इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस स्लैश के। सो मैं 4 बैक स्लैश का यूज़ करता हूँ एंड इसके लिए शंतनु एंड यू कैन सी 2 टाइम्स स्लैशेस केस कर प्रिंटेड। देखिए सपोज ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे स्लैश एन स्लैश टी एज इट इज़ प्रिंट करना है ऑन आउटपुट विंडो, मुझे स्लैश एन स्लैश टी का इफेक्ट नहीं चाहिए। सो लाइक दिस रिक्वायरमेंट, आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस स्ट्रिंग एज इट इज़, हाई स्लैश एन इज़ अ न्यू लाइन कैरेक्टर एंड स्लैश टी इज़ फॉर द टैब। चलिए मैं इस स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूँ एंड प्रिंट फंक्शन के अंदर पुट कर देता हूँ। रन करने पर हमें इफेक्ट दिखाई दिया स्लैश एन एंड स्लैश टी का। स्लैश एन के लिए न्यू लाइन प्रिंट हुआ एंड स्लैश टी के लिए एक टैब प्रिंट हुआ। बट मुझे स्लैश एन स्लैश टी एज इट इज़ प्रिंट करके चाहिए, ये जो स्टेटमेंट है एज इट इज़ प्रिंट करके चाहिए। सो इस केस में हमें एस्केप सीक्वेंसेस को एज अ नॉर्मल टेक्स्ट ट्रीट करना है एंड द सॉल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। देखिए मुझे हाई कॉमा एंड स्पेस के बाद एक स्लैश प्रिंट करना है। अगर मुझे एक स्लैश प्रिंट करना है तो मुझे कितने स्लैशेस लिखने पड़ेंगे? 2 स्लैशेस। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंड लिखने के बाद क्या होगा, हाई प्रिंट होगा। देखिए पाइथन इंटरप्रेटर कुछ इस तरीके से रीड करेगा, हाई कॉमा स्पेसेस एंड इन 2 स्लैशेस के लिए एक स्लैश प्रिंट करेगा एंड देन यन को एज एन इंडिविजुअल कैरेक्टर कंसिडर करेगा, देन यन एज एन इंडिविजुअल कैरेक्टर प्रिंट होगा। सो यहाँ पे स्लैश एन नहीं है क्योंकि इसके लिए एक स्लैश प्रिंट हो गया, देर इज नो स्लैश एसोसिएटेड विद दिस यन। इस तरीके से आप एस्केप सीक्वेंसेस को एज ए नॉर्मल टेक्स्ट ट्रीट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर द स्लैश टी। चलिए अब मैं रन करता हूँ एंड रन करने के बाद आउटपुट देखिए, स्लैश एन स्लैश टी प्रिंट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज द स्ट्रिंग एंड मैं इसे पुट करता हूँ इनसाइड द प्रिंट फंक्शन। सो ये स्लैश प्रिंट करने के लिए हमें 2 टाइम्स स्लैश लिखना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ कंसिडरिंग स्लैश एंड देर इज़ नो कैरेक्टर आफ्टर दैट। सो ये इसे एस्केप सीक्वेंस की तरह ट्रीट कर रहा है। सो एक स्लैश प्रिंट करने के लिए 2 टाइम्स स्लैश लिखना पड़ेगा एंड आई वॉन्ट टू प्रिंट, ऐसा ही प्रिंट होना चाहिए। सो देर आर 2 स्लैशेस हियर, इसके लिए मैं 4 स्लैशेस लिखूंगा एंड 1 के लिए 2 स्लैशेस लिखूंगा एंड दैट्स इट। एंड आउटपुट में ये देखिए प्रिंट हुआ एज इट इज़। सो कुछ इस तरीके से आप एस्केप सीक्वेंसेस को एज ए नॉर्मल टेक्स्ट ट्रीट कर सकते हैं। सो ध्यान में रखिए कि पाइथन इंटरप्रेटर रीड कैसे कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाई कॉमा देन वाइट स्पेसेस, देन 2 स्लैशेस के लिए एक स्लैश प्रिंट हो गया, देन यन के साथ कोई स्लैश एसोसिएटेड नहीं है, देन यन एज इट इज़ प्रिंट हुआ। तो कुछ इस तरीके से इंटरनली पाइथन इंटरप्रेटर काम करता है। एक और तरीका है एस्केप सीक्वेंसेस को एज ए नॉर्मल टेक्स्ट ट्रीट करने का, दैट इज रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रिंग होती है जिसमें हर एक एस्केप सीक्वेंस को एज ए नॉर्मल टेक्स्ट ट्रीट किया जाता है। सो दिस इज अवर स्ट्रिंग जो हमें प्रिंट करनी है। सो कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ एंड इनसाइड द प्रिंट फंक्शन। अब मुझे इस स्ट्रिंग में जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं उनको एज ए नॉर्मल टेक्स्ट ट्रीट करना है।
क्रिएट इट एज अ रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए स्ट्रिंग को जस्ट प्रीसीड कीजिएगा विद द स्मॉल केस आर और अपर केस आर। तो ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द रॉ स्ट्रिंग। रन करने के बाद यू कैन सी द आउटपुट /n एंड /t को एज अ नॉर्मल टेक्स्ट ट्रीट किया गया। आप कैपिटल आर भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ रॉ स्ट्रिंग एंड यू कैन सी द आउटपुट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे रॉ स्ट्रिंग वर्क करती है एंड कैसे रॉ स्ट्रिंग को क्रिएट किया जाता है। रॉ स्ट्रिंग्स का यूज़ हम मोस्टली करेंगे इन रेगुलर एक्सप्रेशन ट्यूटोरियल। सो ध्यान में रखिए कि रॉ स्ट्रिंग क्या है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।